नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमर सुहाग की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी। वह बहुत ही चंचल थी। एक दिन वह अपने सहेलियों के साथ खेलते खेलते एक मंदिर में जा पहुँची। वहाँ पर कुछ औरतें अमर सुहाग की कहानी सुन रही थीं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही थी। उसने भी ध्यान से उस कहानी को सुना और वहाँ बैठी औरतों से पूछा कि यह आप सब क्या कर रही हैं। तब उन औरतों ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं। वह इतनी चंचल थी कि यह सुनकर उसके मन में भी अमर सुहाग का व्रत करने का इच्छा जागृत हुआ। वह लड़की अभी कुंवारी थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी और अमर सुहाग की कहानी सुनूंगी। कुछ दिनों तक लगातार उसने अमर सुहाग की कहानी सुनी, लेकिन अपने चंचल मन के कारण कुछ दिनों पश्चात वह भूल गई। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हो गई। उसके माता पिता ने उसका विवाह एक बहुत ही योग्य वर के साथ कर दिया। ससुराल बहुत ही संपन्न था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से सभी कुशल था। लेकिन शादी के अगले ही दिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब गांव वाले उसके पति की शव को जलाने के लिए ले जाते हैं तो वह अपने पति के शव को ले जाने नहीं देती है और कहती है, नहीं, मैं अपने पति के शव को ले जाने नहीं दूंगी। सभी गांव वाले और घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि यह तो भगवान की माया है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। जो व्यक्ति चला गया वह वापस कभी नहीं आता। लेकिन वह हट पकड़ लेती है और अपने पति के शव को नहीं जाने देती। वह अपने सासू माँ से कहती है कि आप मेरे पति का शव दे दीजिए और मुझे गांव के बाहर एक कुटिया बनवा दीजिए। मैं वहां पर अपने पति के साथ रहूंगी। ससुराल वाले उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसके जिद के आगे उनकी नहीं चलती और वह गांव के बाहर उसके लिए एक कुटिया बनवा देते हैं। वह उसी कुटिया में अपने पति के शव के साथ रहती है। रोजाना सुबह उठकर शव की साफ सफाई करके उसके पास ही भूखी प्यासी बैठी रहती है। ससुराल वाले बचा कुचा कभी कभी खाना भिजवा देते थे। वही खाकर उसका गुजारा चल रहा था। वह बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसती है और माता पार्वती से विनती करती है, आखिर मुझे किस बात का दंड मिला है। उसके इस करुणा भाव से माता पार्वती प्रकट हो जाती हैं। उसे कहती हैं कि पुत्री, तूने जो अपने चंचल स्वभाव के कारण अमर सुहाग की कहानी का संकल्प लिया था, उसे पूरा किए बिना ही बीच में छोड़ दिया था। यह सब उसी का परिणाम है कि तेरा पति तुझे बीच में ही छोड़कर चला गया। वह माता पार्वती से इसके लिए क्षमा मांगती है और इसका उपाय पूछती है। तब माता पार्वती उसे कहती हैं कि तुम फिर से अमर सुहाग व्रत का संकल्प ले और नियम रूप से कहानी सुन। शाम को दीपक जलाना, एक टाइम भोजन करना, इससे तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। ऐसा कर माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह ऐसा ही करती है। वह 1.25 महीने का व्रत करने का संकल्प लेती है। रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर वस्त्र धारण कर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करती है और व्रत करती है और अमर सुहाग की कहानी सुनती है। शाम को दिया जलाती है और एक समय भोजन करती है। माता पार्वती की कृपा से एक दिन उसका पति जीवित हो जाता है। वह बहुत ही प्रसन्न होती है। एक बार उसकी ननद उसको खाना देने को आती हैं तो वह देखती हैं कि भाभी किसी से बात कर रही हैं।
तो वह अंदर झांक कर देखती है तो उसका भाई जीवित हो चुका है। वह बहुत खुश होती है और दौड़ते दौड़ते हुए अपनी माँ को यह समाचार सुनाती है। पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है और सब दौड़ते दौड़ते आते हैं तो देखते हैं कि सच में उनका पुत्र जीवित हो चुका है। वह अपनी बहू से इसका कारण पूछते हैं तो वह सब कुछ बता देती है। सभी लोग माता पार्वती का जयकारा लगाते हैं। वहीं पर अमर सुहाग का व्रत का उद्यापन करती है और स्त्रियों को सुहाग का पिटारी देती हैं और कथा कहानी सुनाती हैं। हे भोलेनाथ बाबा, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने सेठ सेठानी की पुत्री को अमर सुहाग दिया, उसी प्रकार इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को अमर सुहाग देना। जय हो माता पार्वती, जय भोलेनाथ की।